अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री टाइम्स। फ़री टाइम्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, पिछली एक वीडियो जो मैंने बच्चों के नफ्सियाती मसाइल पर डाली थी उसका सेकंड पार्ट मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि बात थोड़ी लंबी है इसलिए इसको 2 पार्ट में कट करना बहुत ज़रूरी था। अभी अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नाजरीन, आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में आपको कहती भी हूँ कि इनकरेजमेंट और तनकीद भी कहते हैं ना कि पॉजिटिव होती है। अगर आप उसको पॉजिटिव लें तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स का इजहार करें ताकि मुझे न्यू आइडियाज़ भी मिले और मुझे ये भी जानने में आसानी होगी कि आपके ख्याल में क्या ये चीज़ें वैल्यूड हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और रेड आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपलोड ज़रूर मौसूल होते रहें। नाजरीन, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कि बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के साथ साथ उसकी नफ्सियाती ग्रोथ, उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ तो मुख्तलिफ़ फूड्स के साथ कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट्स के साथ। हम उसकी डाइट में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, ये भी बच्चा हमारा खा ले। उसके लिए फ़ैट्स भी अच्छे हैं, प्रोटीन्स भी अच्छे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करना था वो ये, उसमें पहला पॉइंट जो मेरी नज़र में था कि बच्चे को जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको अक्सर ये आदत होती है कि कुछ बच्चे रोते हैं बहुत ज़्यादा। जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसकी आदत है। समटाइम्स हम बच्चे की उस आदत को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये इतनी देर तक रोएगा और उसके बाद ये खुद ही चुप कर जाएगा। नाजरीन, रोने से बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रोना एक हद तक बच्चे के लिए अच्छा भी है कि चलो उसके ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे वर्किंग में आ जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रोना बच्चे के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब करता है। बच्चे को ज़्यादा रोने नहीं देना चाहिए, एक हद तक रोने देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या मसाइल हैं। कि बच्चा जब तो छोटा होगा तो वो आपको बता नहीं पाएगा। जब वो बोलने के काबिल हो जाएगा फिर हो सकता है कि वो आपको बता दे कि वो किस वजह से रो रहा है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रोने देना भी मनफी असरात मुरतब करता है और उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ में ये बहुत बड़ी रुकावट बनती है। तो इसलिए बच्चे का रोना, बहुत ज़्यादा रोना बहुत ख़राब बात है। दूसरा नाजरीन, बच्चे के अपने वालदैन के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। मदर और फादर दोनों, किसी एक के साथ अगर बच्चा अटैच है तो वो एक नेचुरल बात है। बच्चे अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और ज़्यादातर जो है ना, बच्चे के लिए माँ एक नाउन से ज़्यादा एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। बच्चे के साथ माँ की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चा खुश भी होता है तो वो अपनी सारी चीज़ें माँ के साथ शेयर करता है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्कूल में होती है, घर में होती है, छोटे बहन भाइयों के साथ होती है, तो वो सारी अपनी मामा के साथ शेयर करता है। और वो एक मामा के लिए बड़ा क्रिटिकल मोमेंट होता है और बच्चे के लिए भी बड़ा नाजुक मरला होता है कि मामा उसकी बात को सुन के कैसा रिस्पॉन्ड करती हैं। अभी ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो मामा उसकी बात को सुन के इग्नोर कर देंगी तो बच्चा डिस्करेज फील करेगा और वो शायद ये समझे कि मामा तो मेरी बात सुनती नहीं है, मेरी कौन बात सुनेगा, और बस वो चुप करके जाके फिर अपने रूम में, अपनी जगह पे कहीं भी बैठ जाएगा। सुकून में, देखने में वो बड़ा पुरसुकून नज़र आ रहा होगा लेकिन उसके अंदर जो चल रहा होगा वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए बच्चे की अटैचमेंट स्पेशली मामा के साथ, क्योंकि पहले बताया कि मामा जो है वो एक नाउन नहीं है, एक वर्ब है, तो उनके साथ बच्चे की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, बच्चे की नफ्सियाती ग्रोथ में एक जो प्रॉब्लम जो आती है जब किसी पेरेंट्स का बच्चा एक होता है तो वो दुनिया जहान की सारी अटेंशन उस बच्चे को दे रहे होते हैं, उसे प्यार कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनका दिल करता है सारी दुनिया ही अपने इस बच्चे के ऊपर निछावर कर दें। और बच्चे को भी बड़ी समझ होती है, बच्चा बहुत समझदार है नाजरीन, उसको पता चल रहा होता है। आप देखेंगे कि छोटा सा भी बच्चा होता है, 1-1.5 साल का भी होता है, तो उसको जब सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं, टेंशन दे रहे होते हैं, तो वो बच्चा जो है अदाएँ भी दिखाता है, हंस के भी दिखाता है। उसको पता है कि मुझे देख के सब अम्यूज़ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बच्चा नाजरीन बड़ा सेंसिटिव होता है।
तो वो जब अकलौता होता है, अपने पेरेंट्स का वाहिद बच्चा होता है, तो वो उसको ये सिखाया जाता है, उसको ये दिखाया जाता है, वो ये महसूस करता है कि मैं जो भी कहूँगा ना वो मानी जानी है, और मैं जो हूँ अपने वालिदैन का इकलौता जो हूँ ना, सबसे कीमती मैं हूँ इस घर में। और उसको ऐसा लगता है कि मैं प्रेशियस भी हूँ, और मैं जो है ना सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मेरा ही है। लेकिन उसके बाद जब दूसरे बहन भाई आ जाते हैं, माँ बाप की अटैचमेंट और सब घर वालों की अटेंशन जो है वो उस बच्चे की तरफ भी चली जाती है। तो जब वालिदैन उससे छोटे बहन भाई को तवज्जो देते हैं या उनके साथ प्यार करते हैं, तो बड़ा जो बच्चा जिसने बड़ा अपना पीक टाइम देखा होता है और बड़ा एक स्पेशल किस्म का बच्चे के तौर पे ज़िंदगी गुजारी होती है, तो वो बड़ा एक इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि आम तौर पे ऐसा भी होता है कि जब बड़ा बच्चा होता है वो रोना शुरू हो जाएगा छोटे बच्चे को देख के कि ये मामा ने उठाया हुआ है, तो वो कहेगा कि मामा आप इसको नीचे रखें, और ख़ुद उनकी गोद में बैठ जाता है और वो फिर सिक्योर फील करता है, उसको लगता है नहीं अब मैं ठीक हूँ। और मामा भी देख रही होती हैं, छोटे बच्चे को भी देख रही होती हैं, उसको भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये भी बच्चे के जो है ना साइकोलॉजिकली बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त को सिर्फ गुजारा ना जाए, आप उस बच्चे को जो बड़ा बच्चा है उसके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखें और उसको बताएं कि बेटे ये आपका छोटा भाई है, ये देखें छोटा भैया क्या कह रहा है, आपको आपसे बातें करना चाहता है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे बताया था ये आपसे प्यार करता है, आप इसके बड़े भैया हैं, अगर वो छोटी बहन है तो वो छोटी बहन है आपकी, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, वरना इसको देखें ना, अगर ये अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया है तो अगर इसको कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी बातें, और इसके साथ साथ बच्चों से जब आप बात करते हैं ना तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाएं, बताएं। तो उस छोटे बच्चे के साथ बच्चे की दोस्ती कराने की कोशिश करें कि बेटे ये आपका छोटा भाई है या आपकी छोटी बहना है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखें आप भी इससे प्यार करें, आप तो बड़े भाई हैं ना। और उसका फ्लैशबैक चलाने की ज़रूर कोशिश करें, उसको ये ज़रूर बताएं कि बेटे जब आप ये देखो ये कितना छोटा सा है, जब आप भी छोटे से थे तो आपके साथ भी हम कितने प्यार से रहते थे, हम आपको भी इसी तरह उठा उठा के फिरते रहते थे, आपको याद है ना कि हम आपको किस तरह डील किया करते थे, आप छोटे से होते थे रोना शुरू कर देते, भैया भी रोता है तो हम इसको उठाते हैं, हम आपको भी उठा लेते थे। तो बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि आमतौर पे जो बच्चे होते हैं उनमें साइकोलॉजिकली ये बात भी पैदा हो जाती है कि छोटे बहन भाई अगर कोई खिलौना मांगते हैं तो बड़े बहन भाई से लेके छोटे बहन भाई को दे दिया जाता है, और बगैर ये सोचे कि बड़ा भाई जो है या बड़ी बहन जो है उसको डील करना था, उसको बताना था, उसका कन्फेशन लेना था, या उसको अग्री करना था इस बात के ऊपर कि हम छोटे बहन भाई को दे देते हैं। तो इस तरह बच्चों में एक मुकाबला भी शुरू हो जाता है, बच्चों में एक लव हेट रिलेशनशिप पैदा हो जाता है कि इसकी वजह से मेरा टॉय या मेरी चीज़ मुझसे लेके इसको दे दिया है, ये छोटा है तो क्या हुआ, मैं भी तो बच्चा हूँ, ये वो। तो इस तरह की जज्बात भी बच्चे में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसका ख्याल रखना भी नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कोई चीज़ बच्चों को देनी है, शेयर करनी है, तो उनके साथ एक मुकम्मल डील करें, बात करें, टाइम निकालें और फिर उनके सारे मामलात को हल करने की कोशिश करें, और ये नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, बच्चों की पर्सनैलिटी बनाने में सबसे अहम किरदार वालिदैन अदा करते हैं सब, क्योंकि बच्चा जो है उसकी पहली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो उसका घर है, वो अपने घर से ही ज़्यादातर सीखता है। तो उसकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आप ये वेट ना करें कि वो बड़ा होकर सीख जाएगा। बच्चा हर वक्त सुन रहा है, हर वक्त देख रहा है, और कहते हैं ना कि बच्चा 7 साल की उम्र तक तो टेप रिकॉर्डर है, और वो जो कुछ रिकॉर्ड करेगा आने वाली ज़िंदगी में वही रिकॉर्ड बजेंगे। तो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए चीज़ों को उसको दिखाएं, समझाएं भी, लेकिन समझने से ज़्यादा बच्चा देखने पे फोकस करता है, वो जो कुछ देखता है उसी को ही अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश करता है। छोटे छोटे डिसीजन बच्चों को करने दें, जैसे जिन डिसीजन के करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये डिसीजन बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और ताकि अच्छा अब इससे क्या होगा, इसमें उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, खुद एतमादी पैदा होगी, वो अपने किए हुए डिसीजन के खुद जिम्मेदार होंगे। नाज़रीन, ऐसे बच्चे भी मैंने बहुत देखे हैं जो बड़ी दबी हुई और इस तरह की पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं। उनका जब एनालिसिस किया गया तो पता ये चला कि कहीं ना कहीं बेजा पाबंदियाँ और घर में बेजा शदीद सख्त माहौल की वजह से
बच्चों में एक सहम पैदा हो जाता है और बच्चे सहम जाते हैं। ये भी बच्चों के लिए नफसियाती तौर पे बहुत ख़राब बात है। बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, बच्चों में इमोशनली डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों में कम होती है और ये चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करती हैं। नाज़रीन, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी बातों को ज़रूर वैल्यू करें, उनकी बातों को ज़रूर सुनें, उनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, बेजा उनके ऊपर पाबंदियाँ ना लगाएं। जिन चीज़ों के करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होना वो बच्चों को करने दें। ये बच्चे एक मुकम्मल इंसान हैं और वो इन सारी चीज़ों को करते करते ही बड़े हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी एक अच्छी पॉजिटिव जो बन के है वो सामने आएगी। लास्ट में एक आखिरी बात जो मेरे जहन में बहुत अहम है वो ये है कि हम जब बच्चों की आउटिंग का सोचते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जॉयलैंड ले जाते हैं, बच्चे जॉयलैंड में खुश होंगे, झूले लेके खुश होंगे। बच्चों की कोई भी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादातर उनकी लाइफ में रह नहीं जाती, तो ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को जॉयलैंड वगैरह से ज़्यादा ऐसे पार्क्स में ले जाया जाए जहाँ पे बच्चे दूसरे बच्चों को देखें और उनको पता चले। बच्चे दूसरे बच्चों को देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है और बच्चे आजकल किस तरह की हरकतें करते हैं, पार्क्स में कैसे मूव करते हैं, लाइफ पार्क्स में जाके किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, पार्क्स में जाके कितना मज़ा आता है, कुदरती ये जो नेचुरल व्यूज़ होते हैं उनकी वैल्यू बच्चों को बताएं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताने से बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न शिप की एक सोच पैदा होती है। ये सारी चीज़ें नाजरीन बच्चे की नफसियाती जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए कहा था कि ये वीडियो एक वीडियो में बाद मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए इसके 2 पार्ट्स बनाए थे नाजरीन। अगर इसके अलावा भी कोई आपके जहन में बात है जो बच्चों की नफसियाती ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरी टाइम्स।